हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली की तरफ से आपके लिए साइन है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ये एक रेगुलर वीडियो सीरीज है जहाँ पे मैं आपको आने वाले 24 घंटे के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताता हूँ ना। मैं प्रेडिक्शंस में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माँ के आदेश से आप अपने एंड ऑल्सो आपका फ्री विल से आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हो। आप अपने कर्मों से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। सो नथिंग इज सेट इन स्टोन अकॉर्डिंग टू मी। एंड तो ये गाइडेंस आपको सहायता करेंगे आपके डे को और बेहतर बनाने में। तो इस रीडिंग से मैं पता करूंगा कि माँ आपको अपने पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, आपके प्रेजेंट के बारे में क्या कह रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर के बारे में जो कि 24 घंटे के बाद आने वाला है, उसमें माँ आपको क्या कह रहे हैं। लेट्स सी। ओके। ओम काली काली महाकाली, काली के पापवाणी, धर्म कामर्थमोक्षते देवी, नारायणी नमोस्तुते। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। ओके। आपके पास्ट को मैं पहले देख लेता हूँ, माँ क्या कह रहे हैं आपके पास्ट के बारे में। मेरे व्यूअर्स के पास्ट कैसा रहेगा? ओके। द फर्स्ट कार्ड इज गुना तंत्रिका माँ। मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट में आप क्या कह रहे हो माँ? उसके बाद आया है ब्लू तारा माँ। वाओ, दैट इज ग्रेट। एंड मेरे व्यूअर्स के 24 घंटे के बाद जो फ्यूचर आने वाला है, वो क्या आप कह रहे हो? ओके, चामुंडा माँ ना। यहाँ पे सिंपल आपको माँ ये रीडिंग से आपको माँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने हेल्दी रूटीन में वापस आना है। सो लाइक कहीं ना कहीं ये रीडिंग साफ दर्शाते हैं कि आप एक हेल्दी रूटीन में थे और काइंड ऑफ कंस्टेंटली आप प्रैक्टिस कर रहे थे कि और बेटर आप पर्सन बने, या फिर आप कुछ चीज़ स्टार्ट किए थे। हो सकता है कि एक बहुत ही हेल्दी रूटीन आप स्टार्ट किए थे, एक्सरसाइज करना स्टार्ट किए थे, क्लीन करना स्टार्ट किए थे, मेडिटेट करना स्टार्ट किए थे। एंड राइट नाउ माँ को ऐसा लग रहा है कि आपको वही चीज़ कंटिन्यू करना है। सो जो भी चीज़ आप हाल ही में स्टार्ट किए हो, मैनिफेस्ट करना हो, लिखना हो, जर्नलिंग करना हो, पूजा करना हो, मंत्र चैंटिंग करना हो, दैट वाज बेसिकली हेल्पिंग यू एंड यू काइंड ऑफ हैड स्टार्टेड गुड वर्क। नाउ यहाँ पे माँ कह रहा है कि आप एक बैलेंस स्टेट से आ रहे हो। सो पास्ट में आप खुद के चक्रा को बैलेंस किए हो, या फिर सिचुएशंस में आप एक अपना संतुलन को बरकरार रखे हो, आप अपने एटीट्यूड को एक बैलेंस जगह पे रखे हो। एंड बेसिकली यू डिड ऑल द राइट थिंग। चाहे आप किसी के साथ डिस्कस किए हो, किसी ग्रुप मेंबर्स के साथ आप थे, किसी ग्रुप में आप ज्वाइन किए थे, किसी जगह पे आप अटेंड किए थे, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को संभाले हो एंड आपको यही मेंटेन करके जाना है ना। ब्लू तारा हम आपको कह रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस मतलब पास्ट से आप जो सीखे हो, पास्ट से जो भी नॉलेज आप एक्वायर किए हो, इस प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको उस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। सो काइंड ऑफ आने वाले 24 घंटे में माँ कह रहे हैं कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करिए। पास्ट एक्सपीरियंस से आप एक बेटर प्रेजेंट बना सकते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो 24 घंटे हैं उसमें माँ देख रहे हैं कि आप इम्प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो, आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो। कुछ प्लान्स बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, कुछ बहुत बढ़िया तरीके से आप अपना रोल को निभा रहे हो। लाइक ऐसा है, आप बहुत चिंतित थे बट फाइनली आप वो टफेस्ट सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अचीव भी करने वाले हो आने वाले 24 घंटे में कुछ चीज़। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक हीलिंग, खुद को एक हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब क्या है कि आप कुछ चीज़ अचीव कर रहे हो एंड उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो 24 घंटे में द मेन थिंग इज कि अगर आप अपने बैलेंस को बरकरार रखोगे तो आप जो भी विश मांग रहे हो माँ से, वो फुलफिल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप सही फेज में हो, आप सही ट्राई कर रहे हो, चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो तो वहां पे आपका आउटकम बहुत अच्छा रहेगा। बट यहाँ पे द मेन कंसर्न इज योर फ्यूचर विच इज चामुंडा माँ। तो यहाँ पे माँ आपको एक चेतावनी दे रहे हैं कि
कहीं ऐसा ना हो कि जब आप सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हो, सब कुछ एकदम मोमेंटम में चल रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, और कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद ये मोमेंटम को तोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और अच्छे पाने के चक्कर में या फिर कुछ और ज्यादा चीज अचीव करने के चक्कर में बना बनाया काम को आप तोड़ दो। तो काइंड ऑफ चांसेस आर देयर कि जहां पे आप मिस अलाइंड हो सकते हो, चांसेस आर देयर जहां पे आप कुछ गलत दिशा में जा सकते हो, चांसेस आर देयर कि आप किसी रॉन्ग चीजों के प्रति आकर्षित हो सकते हो। तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि प्लीज आप अपने दिशा को मत भटको, या यहाँ पे 24 घंटे में, आने वाले 24 घंटे में ऐसे बहुत डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आ रहा है जहां पे शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, खास करके आपके थॉट्स, आपके कंफ्यूजिंग थॉट्स आपको परेशान कर सकता है। नाउ चामुंडा माँ अक्सर नजर का बात करते हैं, साइकिक अटैक का बात करता है। चामुंडा माँ कुछ टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी का बात करते। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी आप सही जगह में हो और अच्छे तरीके से चीजों को देख रहे हो, संतुलन में हो, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी कुछ खामियां हैं, और इसी का फायदा उठा सकते हैं आपके नेगेटिव दोस्त या फिर टॉक्सिक दोस्त। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपना एनर्जी को बचाने के लिए माँ कह रहा है, और माँ ये भी कह रहा है कि जो रूटीन आप मेंटेन करके चल रहे थे उस रूटीन को आप मेंटेन करो, क्योंकि चांसेस आ देयर कि आप वो रूटीन को तोड़ सकते हो। एक दिन के लिए भी हो सकता है कि आप एक बना बनाया रूटीन को तोड़ सकते हो, या फिर ऐसा है कि जो आप यूजुअली नहीं करते हो, जो आप यूजुअली नहीं बोलते हो, चांसेस आर देयर कि वही चीज आप कर सकते हो, या फिर किसी के बहकाने में आके आप कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो, किसी के बहकाने में आके कुछ या फिर डर के मारे कुछ अपॉर्चुनिटी को छोड़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको माँ मैसेज दे रहा है कि डरिए मत, स्पेशली जब आप अननोन जगह पे जा रहे हो, अननोन टेरिटरीज पे जा रहे हो, तो प्लीज आप माँ को स्मरण कीजिए। एंड यहाँ पे माँ का एक साफ मतलब एक चेतावनी है कि प्लीज डोंट गो टू अ डायरेक्शन जो आपको सही नहीं लग रहा है। ओके, लाइक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ कह रहा है कि कुछ चीज बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है बट अंदर से सड़ा हुआ है। कुछ लोग आपको प्रॉमिस कर रहे हैं जो शायद वो आपको वो प्रॉमिस कभी नहीं निभाएंगे। कुछ ऐसे हाफ हार्टेड डिसीजंस मत लीजिए, या फिर कहीं ऐसे जगह पे इन्वॉल्व मत हो जाइए जहां पे आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा, जहां पे आप सिर्फ सिर्फ ईगो सेटिस्फाइंग के लिए आप कुछ काम को करोगे। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहा है कि आने वाले 24 घंटे में आपको बहुत सतर्क रहना है, आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है। अगर आप अपने सोल वैल्यू को नहीं भूलेंगे, अगर आप अपने रूटीन को ब्रेक नहीं करोगे, अगर आप अपने यूजुअल पैटर्न को फॉलो करोगे, तो आप यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करोगे, आप जीतोगे। इस टॉक्सिक चेन को आप ब्रेक कर सकते हो, बट आप यू जस्ट हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ओके, आपको आपको पता है, आपको लिटरली पता है कि कौन सा चीज आपके लिए सही है, कौन सा चीज आपके सिचुएशंस के लिए सही है, और कौन सा चीज एक आकर्षण है, एक अट्रैक्शन है। सो 24 घंटे में मैं आपको कह रहा है कि आप सही पोजीशन पे हो, बट चांसेस आ देयर कि आप भटक सकते हो या फिर किसी गलत दिशा पे जा सकते हो। सो बी वेरी केयरफुल। जब भी आप कुछ नई चीज खरीदने के लिए सोच रहे हो, जब भी आप कोई नई जगह पे जाने के लिए सोच रही, या फिर कोई साइकिक पर्सन के पास जाने के लिए सोच रही, या फिर अगर किसी ने आपको कुछ कहा है और जो बहुत ज्यादा आपको लग रहा है स्ट्रेंज, या फिर कोई भी स्ट्रेंज एक्टिविटीज अगर आपके सामने हो रहा है, प्लीज उसको रिप्लाई मत दो, प्लीज उसके बारे में आप मत सोचो। रादर आपको अपनी जगह पे टिक के खड़े रहना है। लाइक चाहे लोग कुछ भी बोल दे, आपको उस बहकाने में नहीं जाना है। कुछ नेगेटिविटी को नजरअंदाज करना सही होता है। लाइक देखिए, मैं एक कॉमन मिसकंसेप्शंस बोल देता हूं। अक्सर लोगों को लगता है कि ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक हुआ है। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शंस है, बट अगर देखा जाए तो 100 में, आउट ऑफ 100 में 10% चांसेस रहता है कि ब्लैक मैजिक सच में हुआ है। बट जो 90% जो होता है वो है एक डर पैदा
मतलब डर पैदा हो जाता है जैसे ही ब्लैक मैजिक का नाम हम सुनते हैं, साइकिक अटैक के नाम सुनते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चामुंडा माँ वही पैटर्न का बात कर रहे हैं, लाइक जो एक फेलियर लूप हम कहते हैं, लाइक आप काम को करते रह रहे हो, टाइम वेस्ट होता जा रहा है, बट आपको पता है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज करना है, काम को कंप्लीट करना है, बट फिर भी आप बिजी हो कुछ और चीज में, कुछ नेगेटिव चीज में। तो माँ कह रहा है कि प्लीज ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत हो जाओ, ऐसे ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व मत हो जाओ, कुछ ऐसे चीजों के प्रति आकर्षित मत हो जाओ जो जिससे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, जो आपके टाइप में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए, मजे के लिए आप जा रहे हो। प्लीज ऐसे चीजों से बच के रहो। ओवरऑल माँ कह रहा है कि लाइक अगर आप अपने धर्म को पालन करेंगे, या फिर अगर आप यूजुअली जो करते हो, जो बिलीव करते हो, उस पर फोकस करोगे, तो आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे। एंड ऑल्सो एक अनदर थिंग कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर साइकिक अटैक हुआ है, तो चामुंडा माँ आपको कह रहा है कि ये जो आपके ऊपर अटैक किए थे, जो भी बुरे नजर डाले थे आपके ऊपर, उनके पास वापस जा रहा है बुरे नजर, क्योंकि चामुंडा माँ आपको सेव कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको वो जिता रहे हैं। एक टॉक्सिक पैटर्न को आप ब्रेक करने वाले हो, एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन पर्सन को आप अपनी लाइफ से हटाने वाले हो, किसी को नो बोलने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहे थे, कोई आपके साथ इमोशनली खेल रहे थे, काइंड ऑफ आपने उसके खेल को पकड़ लोगे। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हिडन ट्रूथ किसी के बारे में आपको पता चलेगा, एंड आप उस पर्सन के असली चेहरा देख पाओगे। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग कुछ चीज के लिए रिग्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो, लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों मैंने इस पर्सन के साथ इतना कुछ शेयर किया, क्यों मैंने इस पर्सन को इतना कुछ इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता चलने वाला है कि कुछ लोग शायद आपके अटेंशन डिजर्व नहीं करते, कुछ लोग शायद आपको गलत दिशा में लेके जाने के लिए ही आपके लाइफ में आए थे, या फिर ऐसा है कि आपको ऐसा रिग्रेट हो सकता है कि काश मैं उन लोगों के साथ ना जाके मेरा बात सुन लेता। तो आपको पता चल ही रहा है मैं क्या मीन कर रहा हूं। आई थिंक माँ चामुंडा वही बात कहते हैं कि अगर आपका मन आपको कह रहा है कि कहीं पे नहीं जाने के लिए, या फिर अगर आपका मन सिर्फ दूसरे लोग कर रहे कुछ चीज इसीलिए आपको करने के लिए उत्साह रहा है, तो प्लीज आप अपने मन को भी मना कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज आपके लिए हेल्दी नहीं है, काइंड ऑफ आपको ये पता है, बट फिर भी आप फोर्स कर रहे हो कुछ चीज को करने के लिए। आने वाले 24 घंटे में अगर आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखोगे, अगर आप खुद को जो नॉर्मल यूजुअल पैटर्न है उसमें रखोगे, तो आप जीतोगे। एंड डेफिनेटली आप अगर अपने ग्रीड को कंट्रोल कर पाओगे या फिर कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो, तो काइंड ऑफ आपका जीत होगा। यहाँ पे मोरल विक्ट्री का बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पे आपका दिल का जीत का बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के विरुद्ध जीतने का बात कर रहा हूं। लाइक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कौन है? जो आपको आपके ऊपर दबाव डालते हैं, जो आपको प्रेशराइज करते हैं, एंड जो आपके समस्या को नहीं समझते हैं। यूजुअली दैट पार्ट इज ओवर ऑब्सेसिव या फिर टॉक्सिक। तो ऐसे ही अगर कुछ पॉजिटिव सिचुएशंस में आप हो, तो आप ये चीज को समझ पाओगे कि किसी के दबाव में आके आप कुछ काम कर रहे हो या फिर आपको करना पड़ रहा है, एंड आप देन एंड देयर उस जगह से बाहर आ रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई टॉक्सिक जॉब साइकिल से आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि एनफ इज एनफ, बहुत हो गया है, या फिर रिलेशनशिप के प्रेशर या फिर इन लॉज के प्रेशर से आप बाहर आ रहे हो। लाइक यू आर सेइंग डायरेक्टली कि मैं और आपका बात नहीं सुन सकता हूं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये ताकत माँ चामुंडा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप नो बोल सको। बट यहाँ पे बात है कि आपको समझना है कि किसी ने आपके ऊपर मैनिपुलेट कर रहे हैं। जब तक ना आप ये नहीं समझोगे, तब तक आप उन्हीं के मैनिपुलेशंस के अंदर काम करते रहोगे। तो माँ आपको कह रहे हैं कि मैनिपुलेशंस को समझना है, एंड देन जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, वैसे ही आप ही खुद उस मैनिपुलेशन से बाहर आ पाओगे, एंड आप ही खुद उस नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस को नो बोल पाओगे। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ चामुंडा, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके माँ काली टेरोटन बोल के। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए। जय माँ काली।